नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज की। तो ये जो ब्रह्म समाज अपना है ना, इसकी स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1828 में की जाती है। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। डेट की बात करें ना, तो अपन डेट कह सकते हैं 20 अगस्त की वो डेट थी जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए की थी, उनका जो उद्देश्य जो था, ब्रह्म समाज का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो रहा है कि समाज को एकजुट करना। अब आप बोलोगे कि एकजुट किस तरीके से करना है, एकजुट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाज विभिन्न कुरीतियों में फंसा हुआ था। समाज में बहुत सारी ऐसी कमियां रही है जिसकी वजह से उसको एकजुट होने की ज़रूरत थी। समाज में अलग अगर अपन बात करें तो कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म जो थे वो हमारे यहाँ पर मौजूद थे। उन धर्मों की वजह से यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा थी समाज में। तो उसको दूर करने के लिए ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एकमात्र उद्देश्य यही था, समाज को एकजुट करना। ऊंच नीच बहुत सारी कमियां थी जिनको राजा राम मोहन राय समाप्त करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और इस ब्रह्म समाज के द्वारा कुछ कार्य भी किए जाते हैं। वो कार्य क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसमें कई कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख पहला कार्य जो है वो है किसान मजदूर और श्रमिक जो थे उनके हित में बोलना। तो पहला कार्य तो ये हो गया, किसान मजदूर और श्रमिकों के हित में बोलना। दूसरी बात जो थी वो थी पाश्चात्य दर्शन। पता होगा, जो पश्चिमी दर्शन था उससे अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल कर लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि पश्चिमी दर्शन से अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे ज्ञान को अपनाने की कोशिश राजा राम मोहन राय ने की थी। इस ब्रह्म समाज के माध्यम से वो कहता था राजा राम मोहन राय कि क्या करना चाहिए, पश्चिमी दर्शन से हमें अच्छे ज्ञान को अपनाना चाहिए। तीसरी बात अपनी आती है कुप्रथाओं का विरोध किया। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुप्रथाओं का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। और चौथी बात अपन कह सकते हैं वेदों और उपनिषदों की महत्वता को लोगों को समझाया था। वेदों और उपनिषदों के बारे में लोगों को सही ज्ञान, सही नॉलेज किसने दिया था? वो दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट हो जाते हैं। कौन कौन से हो गए? पहला पॉइंट किसान मजदूर के हित में बोलना। दूसरा पॉइंट अपना हो गया पश्चिमी दर्शन से अच्छे ज्ञान को अपनाना। ठीक। तीसरा अपना पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है कुप्रथाओं का विरोध, या फिर कहें कुप्रथाओं का विरोध अपन कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा वेदों और उपनिषदों के बारे में लोगों को बताया, उनके बारे में अच्छा नॉलेज उनको दिया। तो ये यहाँ पर ये 4 पॉइंट अपने हो जाते हैं। इसके अलावा अपन बात क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अपन यह बात कर सकते हैं ब्रह्म समाज में कुप्रथाएं कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर ये आ जाता है कि कुप्रथाएं कौन कौन सी थी। तो इस पॉइंट के अंदर अलग अलग अपन कुप्रथा देख सकते हैं। जैसे कि एक तो थी सती प्रथा, सबको पता है। राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत भी करवाया था। ये बात शायद आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा अपन कह सकते हैं और क्या था, बहुदेववाद। मतलब समाज बहुत सारे देवताओं को पूजता था। तो यहाँ पर
यह भी एक कमी थी कि बहुत सारे देवताओं को पूजता था। तो ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद का विरोध किया था। इसमें और भी बातें आ जा सकती है, जैसे कि अपन कह सकते हैं पशु बलि आ गई, दास प्रथा आ गई, और क्या आ सकता है इसके अंदर, और आ सकता है मूर्ति पूजा। तो ये सब क्या थी, ये कमियां थी, ये कुप्रथाएं थी समाज में। इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बात करें राजा राम मोहन राय की भाभी की, तो उनको भी सती प्रथा के हिसाब से ही उनको जला दिया गया था, जिस वजह से भी इनको काफ़ी ठेस पहुंची थी। जब आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं तो आप वहाँ देखते हैं किस प्रकार से राजा राम मोहन राय का गृहस्थ जीवन रहा है, उसमें वो क्या करते थे, क्या उनकी फैमिली थी, वो सब जानकारी आप लेते हैं। इसके अलावा अपना क्या और कह सकते हैं, तो ये था अपनी मेन बातें जो अपने को समझने लायक थी। हाँ, एक चीज़ और अपन समझ सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकला है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है। इसका भी, इस ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद में जो उद्देश्य जो थे, इनके कार्य थे, सब किए इन्होंने। उसके बाद में क्या रिजल्ट निकाला इन लोगों ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके, तो इन लोगों ने रिजल्ट यही निकाला कि सती प्रथा को तो 1829 में बंद करवा दिया। ठीक, बंद करवा दिया था एक रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट इनका क्या निकला ब्रह्म समाज की स्थापना करने का, वो जो निकला वो निकला समाज में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। तो ये काम समाज में उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा और क्या था, जाति और धर्म का जो भेदभाव था, जाति और धर्म का भेदभाव समाप्त हुआ। तो ये था वो ब्रह्म समाज जिसके अपन ने जानकारी के बारे में देखा है। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में 20 अगस्त को राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। और समाज को एकजुट करना इनका उद्देश्य था। विभिन्न समाजों को एकजुट करना था। समाज अलग अलग प्रथाओं के हिसाब से अलग अलग बंटा हुआ था, तो उनको सबको एकजुट करना इनका उद्देश्य था। और इन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। कुप्रथाओं का विरोध किया, वेदों और उपनिषदों का प्रचार किया, पश्चिमी दर्शन के बारे में लोगों को ज्ञान दिया, बताया कि उनकी अच्छी चीज़ों को किस तरीके से हम लोगों को अपनाना चाहिए, किसान और मजदूर लोगों का इन्होंने सहयोग दिया। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो ये था राजा राम मोहन राय का एक छोटा सा टॉपिक, जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ मैंने आपको दी है।